समुद्र के बीच में एक बहुत ही सुंदर द्वीप था। एक सुंदर द्वीप जो चारों ओर से पानी और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां छतरा नामक एक कबीले के लोग रहते थे। उसी कबीले में एक लड़की मिली थी जो अपने पिता के साथ बहुत खुशी से रहती थी। मिली बहुत चंचल और बुद्धिमान लड़की थी। उस द्वीप के एक किनारे पर एक राक्षस रहता था जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह पूरे द्वीप पर अपना राज चाहता था और सब पर अपनी मर्जी चलाता था। द्वीप के सभी लोग उस राक्षस से छुटकारा पाना चाहते थे। कबीले के लोग अपनी आजीविका समुद्र से मछलियां पकड़कर चलाते थे, लेकिन अब रोज जितनी मछलियां पकड़ते उनमें से आधी मछलियां उन्हें उस राक्षस को देनी पड़ती थी। पता नहीं ये कब तक चलेगा। अरे भाई जल्दी करो, मछलियां राक्षस को दे दो, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। भोला और उसके साथी राक्षस के पास जाते हैं। राक्षस सो रहा होता है। वे डरते हुए मछलियां रखकर धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी राक्षस पीछे से भोला की गर्दन पकड़कर उठा लेता है। भोला डर के मारे कांपने लगता है। पिताजी बचाओ, कोई तो बचाओ, राक्षस गरज कर कहता है। आज आने में देर की है, सजा के तौर पर आज सारी मछलियां मेरी हैं। हाँ 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 हाँ। इतना कहकर वह भोला को ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। भोला और उसका साथी लंगड़ाते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब सारे कबीले वाले मिलकर सोचते हैं कि इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन सबने मिलकर योजना बनाई। आज हम उस राक्षस को मछली नहीं देंगे। वो खुद समुद्र के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। जब वह मछली ढूंढने निकलेगा तो हम कुछ मछलियां एक पिंजरे में रख देंगे। जैसे ही वो मछलियां खाने जाएगा, हम पिंजरे का दरवाजा बंद कर देंगे। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ और आखिरकार राक्षस पिंजरे में बंद हो गया। उधर भोला जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी उसकी नजर उस पिंजरे में बंद राक्षस पर पड़ी। भोला जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। जान बच गई आज। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा, पर राक्षस ने भोला को देख लिया था। अरे भोला भाई, तुम यहाँ, बहुत अच्छा हुआ तुम मिले। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। भोला बोला, नहीं, तुम बहुत घमंडी और बुरे हो, सबको सताते हो, मैं तुम्हें नहीं खोल सकता। राक्षस बोला, मैं एक हफ्ते से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया, अब मैं मरने वाला हूं। बस मरने से पहले 2 सांस आजादी की ले लूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। भोला सोच में पड़ गया। बेचारा मरने वाला है, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दूं। भोला ने पिंजरे की कुंडी खोली और राक्षस बाहर आ गया। तू कितना मूर्ख है, तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? मैं एक हफ्ते से भूखा हूं, अब तुझे खाकर पेट भरूंगा। भोला घबरा गया। ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे खाना चाहते हो, यह बहुत गलत बात है। राक्षस बोला, चुप रहो मूर्ख, आज मेरा खाना तुम हो, इतने में मिली वहां आ जाती है। भोला भैया क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? भोला बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ये राक्षस, मैंने इसे पिंजरे से निकाला और अब ये मुझे खाना चाहता है। मिली ने थोड़ी देर सोचा और कहा, भोला भैया, इतना बड़ा राक्षस इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? भोला बोला, अरे ये इसी पिंजरे में बंद था तो मैंने ही खोला था। मिली बोली, अच्छा तो दिखाओ जरा कैसे अंदर आया था। राक्षस गुस्से में बोला, देखो मूर्खों, ऐसे बंद था मैं और जल्दी से पिंजरे में घुस गया। तभी मिली ने झट से कुंडी बंद कर दी। राक्षस चिल्लाने लगा, क्या किया तुमने, मुझे निकालो। मिली हंसते हुए बोली, अब तुम इसी में रहो। भोला और मिली दोनों हंसते हुए वहां से चले गए।